दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज ट्रेजर में। योर अचीवमेंट इज आवर गोल। तो दोस्तों काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। कुछ दिक्कतें हुई, कुछ परेशानी, और उन दिक्कतों और परेशानियों के बाद आज फिर मैं आप लोगों के साथ आ गया हूं। क्लास आप जानते हैं कि कई समय से आपके चैनल द नॉलेज ट्रेजर में नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था कि मैं बाहर था और मैं आ भी नहीं पा रहा था। समस्याएं कई थी, पर उन समस्याओं को किसी प्रकार से दरकिनार करते हुए वापस से मैं आपके साथ आया हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे लगातार रीजनिंग और जहां तक बात है जीएस की कुछ क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, इंग्लिश की क्लास ले रही है नेहा मैम, ठीक है, प्रद्युम्न सर ले रहे हैं आपके रीजनिंग के लिए हैं ही। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सारे क्लासेस बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो रेलवे एनटीपीसी क्रैक करने का जो सपना है वो निश्चित तौर पे और भी अच्छा हो सके, यानी कि उस सपने को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात समझिए कि हमें करना है और अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो आज मैं आपको विशेष रूप से ये कहूंगा कि आपको बस प्रैक्टिस करना है और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम लोग जो भी नए नए कंटेंट्स लेकर आएंगे और आप लोगों को फायदा दे सके वो कंटेंट। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारे साथ जब बने रहेंगे, आप भी अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करेंगे, फिर हम लोग उन पर भी वर्कआउट करेंगे और उस पर हम लोग अलग अलग क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, आज जो भी क्लासेस आ रही हैं और या फिर आएंगी उसमें आपका ही मेन रोल है, क्योंकि अगर आप हैं तभी क्लास है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और कोशिश करना है कि क्लास आप देखें, देखने के बाद आपको क्या और भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ लगता है कि सर और भी कुछ हमारे लिए कुछ अगर हेल्प करें आप, ठीक है, डेफिनेटली अगर हमारे द्वारा हेल्प किया जाने योग्य होगा तो अवश्य हम करेंगे, और उसके अलावा भी कोई सजेशन होगा तो डेफिनेटली हम देंगे। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी आपके सामने है। यहां तक कि आज की जो क्लास है वो विशेष और एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उससे संबंधित है कि मैथ्स में कोई पर्टिकुलर आपका सेक्शन, यानी कि आप एनटीपीसी की बात कर लें, रेलवे की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, या एसएससी की बात करें, या बैंक की बात करें, या इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, या फिर और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसकी बात करें आप, तो बस इतना समझ लें आप कि मैथ्स होता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते ही हैं, पर एक पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टिव होते हैं, उसी टाइप के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग विशेष रूप से क्या आपको मैंने कहा, एनटीपीसी, रेलवेज, इन सबसे ज्यादा रिलेटेड होगा, और ऐसा कुछ नहीं कि अदर एग्जामिनेशंस को वो टॉपिक कवर नहीं करेगा, बिल्कुल कवर करेगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, आज हम लोग टोटल 7 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। 7 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने सोचा कि चलिए आज एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, या फिर आपका सीआई से संबंधित, या फिर आपका समथिंग मिक्सचर से संबंधित, तो हर टाइम आपका क्वेश्चंस आता रहेगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो ओनली केवल आपका मिसलेनियस नहीं होगा, वो चैप्टर बेस्ड भी होगा। ठीक है, जैसे कई लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे कुछ एक टॉपिक अच्छे से एकदम चैप्टर वाइज लेकर आएंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ मिसलेनियस सीरीज भी लेकर आएंगे, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन कवर हो, एग्जाम में आपका जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बैक टू बैक आए। ठीक है, और भी कई सारे प्लानिंग है हमारी। धीरे धीरे जो जो प्लानिंग हमारी फुलफिल होती चली जाएगी, समझ में आता चला जाएगा, सिस्टम सेट होता चला जाएगा, हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए डिस्काउंट से रिलेटेड है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आप बार बार बनाते हैं, तो आज एक बार डिस्काउंट से रिलेटेड मैं क्या कह रहा हूं आपको, ओनली 7 क्वेश्चन ही करेंगे आज हम लोग। ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा, पर उसके लिए आपको हमारे साथ भी बने रहना होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, रतन sold an article after
successive discounts. Ratan sold an article after 2 successive discounts, 20% and इसको हम लोग 25% कर देते हैं, 25% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 20% और 25% दो डिस्काउंट के बाद उन्होंने सामान को बेच दिया। ठीक है, तो अब यहां पे लिखते हैं he sold it for rupees 1600। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते, तो फाइंड इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, देखिए सम्स में कहा गया कि रतन सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20% and 25% respectively. He sold it for rupees 1600. Find its marked price. ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले कॉपी पे। ठीक है, फिर बनाए, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के कई प्रकार के सॉल्यूशन होंगे, पर मैंने क्या कहा है, आज के दिन ओनली 7 क्वेश्चंस, और मैं आज एक ही टाइप का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको, मैं अब इसका सॉल्यूशन लेता हूं। देखिए इसको बनाने के कई टाइप्स हो सकते हैं, फिलहाल मैं एक ही टाइप बताऊंगा। ठीक है, मैं बहुत सारे टाइप बताऊंगा आपको, लेकिन आज के क्लास की क्या बात है, 1 टाइप ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। डिस्काउंट का मतलब होता है अमाउंट का घट जाना। किसके ऊपर घट जाना? अभी हम लोग दुकान जाते हैं, दुकान जाने के बाद हम लोग सर्वप्रथम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, द प्रिंटेड प्राइस, है ना। तो प्रिंटेड प्राइस देखने के बाद हम लोग सामने वाले पर्सन से कहते हैं कितना कम देंगे, कितने में देंगे, या फिर कितना छोड़ेंगे। तो क्या छोड़ने की बात करते हैं, वहां पे हम लोग डिस्काउंट देने की बात करते हैं, यहाँ पे छूट देने की बात करते हैं, है ना। तो हिंदी में छूट हो गया और इंग्लिश में डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है, 20% छूट गया। देखिए तो याद रखिएगा, छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, लिखे हुए मूल्य पर। तो यानी कि छूट यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार दिया गया। ठीक, सक्सेसिव मतलब एक बार छूट दिया गया, फिर दोबारा छूट दिया गया। सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन के टाइप को भी जानने से होगा और कंसेप्ट को भी समझने से होगा। तो अगर आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइप समझ के ही सम बनाने में ज्यादा सुविधा होती है, तो बस टाइप समझ लें। टाइप वालों के लिए मैं कह देता हूं, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, या फिर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट भी हो सकता है। लेकिन जो कंसेप्ट वालों की बात करें अगर हम लोग, तो वो समझ लें कि सबसे फर्स्ट आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डिस्काउंट की बात जहां भी होगी, जहां पे भी डिस्काउंट की बात होगी, मार्कर भी देखिए धोखा दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी हैं। ठीक है, जहां पे डिस्काउंट की बात हो गई यहां पे, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू डिडक्ट होना। और डिस्काउंट की बात जब भी होगी, वहां पे डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, मार्क प्राइस पे होगा। किस पे होगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट सदैव का किस पे डिस्काउंट होता है, आपका मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट होता है। ठीक है ना। और जब भी डिस्काउंट की बात आएगी, वहां पे मार्क प्राइस को हम लोग कितना लेंगे, 100% लेंगे। बस इतना सा सोचना है, कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे, कितना लेंगे, 100% लेंगे। अब सिंपली अगर आप मेंटली करें तो आप ये कर सकते हैं, मैंने कहा था आपसे कि एक ही टाइप बताऊंगा, पर फिर भी 2 हो ही जाए। देखिए तो अगर यहाँ पे बात हो रही है कि 20% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट की बात हो रही है, यहाँ पे 20-25 की जगह पे आप 20-30 भी लिख सकते हैं, 20-40 भी लिख सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, आप नहीं लिख सकते, मतलब कुछ दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखिए एट फर्स्ट आप क्या करना है, इनिशियली द मार्क प्राइस वाज 100, है ना। इनिशियल द मार्क प्राइस वाज 100, तो प्रारंभ में मार्क प्राइस कितना था, 100 था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 20 का। डेफिनेटली द 20% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 20। इट मींस आफ्टर डिडक्टिंग द फर्स्ट डिस्काउंट द वैल्यू कम्स, कितना आया, वैल्यू कितना आया, 80 आया, है ना। ठीक है, तो मेंटली पहले सोचिए। चलिए मैं इसको ढक देता हूं, पहले मेंटली सोचिए। 100 पे आपने क्या किया, 100% दैट इज इक्वल टू 20 डिडक्ट कर दिया। अब वैल्यू फर्स्ट आफ्टर
डिस्काउंट कहां पे आकर ठहरा 80 पे। अगेन आपको कितना देना है डिस्काउंट 25% देना है। कितना देना है 25% देना है। अब किस पे देना है जो वैल्यू आया अभी कितना 80 का 25% इट मींस 1/4 कितना होता है 80 का 1/4 20 होता है। मतलब अगेन 20 और डिडक्ट हो गया। अब अमाउंट कहां पे आ गया आपका 600 पे। ध्यान से समझिएगा कहां पे आ गया 60 पे सॉरी है ना। 80 का 25% लेस कर दिया हम लोगों ने। तो 80 का 25% क्या होता है 20 है ना। 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60। इट मींस उन्होंने आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितने परसेंट पे सेल किया उस आर्टिकल को कितने पे 60 पे। इट मींस हम लोग क्या कह सकते हैं दिस 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एंड दिस 60% इक्वल टू 1600। 1% इक्वल टू 1600 बाई 60 एंड नाउ मार्क प्राइस पूछा था है ना। तो मार्क प्राइस ऑलवेज कितना होता है 100%। तो 1600 बाई 60 इंटू 100 ये सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है तो ये हुआ आपका जब वैल्यूज आपके इजी लेवल पे होंगे। क्या होंगे जो भी वैल्यू थे वो इजी लेवल पे था और इजी तरीके से आपने उसको सॉल्व कर लिया। बट हर बार तो ठीक है ना। तो देखिए 20% को फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 1/5 ठीक है। और हम लोग 30% आपका 25% को लिख सकते हैं 1/4। तो ध्यान दीजिएगा 20% क्या था डिस्काउंट था ठीक है। 25% क्या था डिस्काउंट था। यानी कि ध्यान दीजिएगा परसेंटेज की बात करें अगर हम लोग तो मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया है परसेंटेज का और भी चीजें बताऊंगा मैं। याद रखिएगा अगर मान लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं जब 20% लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 20/100 लिखते हैं ना। यानी कि आप बताइए ये जो गिवन वैल्यू था 20 वो कहां पे जाके बैठा कहां बैठा तो न्यूमरेटर पे बैठा। तो न्यूमरेटर दैट वाज क्या था वही हो गया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या था वो एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज जिसके रेस्पेक्ट में गिवन वैल्यू को काउंट किया गया था है ना। कैलकुलेट किया काउंट किया गया था और कैलकुलेट किया गया था। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ध्यान दीजिएगा 20 हो गया और 100 हो गया। इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/5। इसको हम लोग जब यहां से डिवाइड करते हैं दोनों का आपस में ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे रेशियो 1/5। तो देखिए 20 के रेस्पेक्ट में क्या आया 1 आया। आप ये चीज क्लियर समझ गए कि जो गिवन होता है अगर हम लोग कोई भी परसेंटेज गिवन हो उस गिवन परसेंटेज को जब हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो गिवन वैल्यू उसके न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है तो अब समझ लें आप लोग कि मैं जो समझाना चाहता हूं उस पर आते हैं। आप अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ डिस्काउंट जो है आपका यहाँ जो डिस्काउंट है वो आपका 20% का। मार्कर भी बोल रहा है कि हम चलना नहीं चाहते कोई बात नहीं पर हम आपको चलाना चाहते हैं। देखिए डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 20%। ध्यान दीजिएगा देखिए डिस्काउंट किससे 20% किससे रिलेटेड है डिस्काउंट से रिलेटेड है या डिस्काउंट किससे रिलेटेड है 20% से रिलेटेड है इन दिस कंडीशन। अब देखिए नाउ दैट इज इक्वल टू 1/5। तो देखिए 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को। 20 क्या है डिस्काउंट है मतलब यहाँ पे 1 क्या है ये भी डिस्काउंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है तो ये क्या है आपका देखिए कई तरीके हो सकते हैं पर इस तरीके की कुछ तो बात होगी जो मैं इस तरीके को बता रहा हूं आपको। ये बात समझे आप लोग ठीक है ना। ये ना सोचें कि सर क्या क्या आप बता रहे हैं है ना। ये समझें ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है मार्क प्राइस पे। किसके ऊपर दिया जाता है मार्क प्राइस पे। अब देखिए मार्क प्राइस क्या था 5 उसमें से 1 का डिस्काउंट हो गया तो डेफिनेटली आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट क्या मिलता है हमें सेलिंग प्राइस मिलता है ना। तो आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट क्या आया 4 दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें देखिए ध्यान से डिस्काउंट क्या है 25%। तो 25% गिवन वैल्यू के लिए रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1। तो 25% इक्वल टू 1 यानी डिस्काउंट इक्वल टू भी 1 और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है बस डिडक्ट करिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3। बट सक्सेसिव की बात है ठीक है। ये सारी चीजें बस क्वेश्चन रीड करना है देन करना है पर मुझे तो समझाना है ना आपको सिखाना भी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे आप है ना। अब देखिए यहां पे हो गया सिंपली अगर मार्क प्राइस की बात करें और सेलिंग प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 5 इन फर्स्ट कंडीशन। देखिए डिस्काउंट क्या होगा एक चीज और मैं बता दूं आपको टेंशन में रहिएगा
कि सर 20% पहले लिखा हुआ था, 25% बाद में लिखा हुआ था। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर दोनों कंसेक्यूटिव वे में है, एक के बाद एक है, तो किसी को भी आगे पीछे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस को वापस से समझ लें, जब भी कभी दोनों कंसेक्यूटिव वे में है तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए 5 रुपीज हो गया। और भी कई तरीके हैं बताने के, पर मैं नहीं बता रहा हूं वो तरीके, वो भी करेंगे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास होगा, हमारा सॉल्यूशन भी उसी टाइप से बनाना होगा। ठीक है ना। जबरन हमें इस टाइप को लेकर के नहीं आना है ना। पर मेरा काम है आपको समझाना और बताना, सिखाना। ठीक है ना। चलिए, मार्क प्राइस 5 है, उसमें से 1 माइनस हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 4। ठीक है। सेम, ये अगर डिस्काउंट है तो ये भी तो डिस्काउंट ही है, तो क्या हो गया, मार्क प्राइस कितना था 4, तो आपका डिस्काउंट कितना था 1, तो वो माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा 3। जस्ट दोनों को क्या करना है, कंसेक्यूटिव वे में है तो दोनों को मैंने इस तरीके से लिख दिया, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है ना। इधर देखिए सेलिंग प्राइस कितना आया 4 3 12। क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर और कट रहा हो तो इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें तो शायद आपको याद होगा, हमें जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन था क्वेश्चन में 1600 और हमें मार्क प्राइस पूछा जा रहा था। ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस 3 यूनिट इक्वल टू 1600, दिस 3 यूनिट इक्वल टू 1600, देन 1 यूनिट इक्वल टू 1600 by 3, 3 यूनिट इक्वल टू 1600, देन 1 यूनिट इक्वल टू 1600 by 3 और इनटू 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, समझ आया। तो देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, शायद आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लें इसको। देखिए अभी यहां पे बात करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे 20% और 25% 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात हो रही थी, हर बार 20-25 तो नहीं होगा। सपोज करिए एक बार आपका 12.5% की बात हो रही है, परसेंट डिस्काउंट है, दोनों ही डिस्काउंट है। ठीक है ना, डिस्काउंट है ये भी, और यहाँ पे भी हम लोग डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, आपका 14 होल 2/7% का। ठीक है, 2 टाइप का डिस्काउंट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली आप ये समझे, डिस्काउंट की बात हो रही है, तो पिछले वाले में तो फिर भी मैंने आपको 100 के रेस्पेक्ट में बता दिया था एक मेथड। ठीक है ना, पर यहाँ पे समस्या यही आन पड़ी है कि यहाँ पे अगर हम लोग 100 के रेस्पेक्ट में बनाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। जैसे वहां पे 100 तो फट से 20% डिडक्ट करके 80 रह गया था, बट आप इसको डिवाइड करेंगे तो 87.5 रहेगा, फिर 87.5 का 14 होल 2/7%, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा फील अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, जो मैंने आपको सेकंड टाइम बताया उसे करिए। और भी मेथड है, ये फिर मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, और मेथड है। ठीक है, और मैं खुद आपको कई मेथड से बता सकता हूँ, पर उतने मेथड जानने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, अलग अलग टाइम पे हम लोग मेथड्स करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 12.5% है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/8। ठीक है ना। देखिए 14 होल 2/7%, 1/7। क्लियर है एकदम। अभी ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो देखिए जिस यहाँ पे 12.5% लिखा गया, मैंने क्या कहा था आपको, जो गिवन वैल्यू होता है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा न्यूमरेटर को लिया जाता है ना। तो यहाँ पे ये जो हो गया आपका रिस्पेक्ट में नहीं, उसके लिए वो हमेशा न्यूमरेटर पे ही बैठता है, यानी कि ये आपका डिस्काउंट अगर है, ये अगर आपका डिस्काउंट है तो ये भी क्या होगा, आपका डिस्काउंट होगा, और ये वाला क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। सेम एज ये वाला क्या होगा, आपका डिस्काउंट होगा, ये वाला आपका मार्क प्राइस होगा। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे मार्क प्राइस हो गया 8, 1 डिडक्ट करने के बाद सेलिंग प्राइस 7, यहाँ पे 7 हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और सॉरी मार्क प्राइस, और आपका 1 डिडक्ट करने के बाद ये हो गया 6। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते समय में ध्यान रखिएगा, आप इस साइड और इस साइड को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 8 7 जा 56 है ना, और 6 7 जा 42। ठीक है, 8 7 जा 56 और 6 7 जा 42 यहाँ पे आएगा, फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। तो इससे अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज मैंने आपको उसमें नहीं समझाया था, क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम में आपको ये समझाना था, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ शॉर्टकट्स हम लोग कर सकते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। क्यों, देखिए अब अगर मान लीजिए दो साइड है, ये साइड और ये साइड, रेशियो है, रेशियो के दो साइड में जब डिवाइड होते हैं, ये दोनों डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए,
here the ratio between mark price and selling price is 4:3 after deducting two successive discounts, that was 12.5% and 14.2/7%. ठीक है ना, इस चीज को आप समझ गए? ठीक है, चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहा था, चलिए तब तक मैं खुद ही क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है आपका, a shopkeeper sold two articles at the same price. ठीक है, a shopkeeper sold two articles at the same price. ठीक है ना, one on first one he got 20% profit, and on the second one he got 40%, इसको भी कर देते हैं 20%, पहले 20% लॉस। ठीक है, तो अब बताना है आपको फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कंडीशन समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अ शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, है ना। क्या कर रहा है, शॉपकीपर दो आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेच रहा है। ऑन फर्स्ट वन ही गॉट 20% प्रॉफिट एंड ऑन द सेकंड वन ही गॉट 20% लॉस। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहला कंडीशन समझिए, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जोड़ देता हूं कि बहुत बार आपको क्वेश्चन का टाइप ऐसा होगा, अ शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। ठीक है ना, ऑन फर्स्ट वन ही गॉट 20% प्रॉफिट है अगर, तो ऑन द सेकंड वन यहां पे ऐसा हो सकता है कि ही गॉट 40% लॉस। मेरी बात समझ रहे हैं, 40% लॉस मतलब ये परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज और ये लॉस परसेंटेज हमेशा सेम नहीं भी होगा। ठीक है, बहुत बार सेम रहता है, खास करके रेलवेज के एग्जाम में अभी तक का बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बहुत बार आपका ये परसेंटेज सेम होता है। तो ये अब आजकल के समय में ये बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन, पर ये बहुत बार सेम नहीं होता है। तो सेम नहीं होगा उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है डिफरेंट तो। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सिंपली आप ये समझे यहां पे कि देखिए जब भी कभी आपका सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2, देखिए लिखने का तरीका होता है। कई बार इसमें लिख दिया जाता है अ पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। आप तो समझ गए यहाँ पे। ठीक है, एक पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। पर कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है जहां पे ऐसा लिख दिया जाता है अ पर्सन सोल्ड फॉर ₹840 ईच या फिर 960 ईच। मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक आर्टिकल को उन्होंने सेम दाम पे बेचा, है ना, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमें सेम बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस क्वेश्चन में बोल ही दिया गया था कि दोनों आर्टिकल को सेम दाम पे बेचा गया और प्रॉफिट परसेंटेज का जो वैल्यू था 20% था ना,
और लॉस परसेंटेज का जो वैल्यू था दोनों इक्वल था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज था और सेलिंग प्राइस भी इक्वल था। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो गिवन परसेंटेज हो ना, बस क्या करना है आपको, गिवन परसेंटेज हो उसका पी स्क्वायर बाई 100 होगा और इस केस में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा है, इसको मैं तोड़ मड़ोड़ के हर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप भी क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ समझ में आया है, मुझे कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ समझ में आया है। समझो मेरी बात को, आपको समझ में आएगा कि ये घटनाएं कैसे घटी, ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको जरूरत नहीं रहेगा इस फॉर्मूले की, पर बहुत बार ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है। तो सिंपली आप ये सोचें कि यहाँ पे बोला गया था कि 20% प्रॉफिट है और 20% का लॉस है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, यानी कि 400 बाई 100 होगा, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या होगा, 4% का लॉस। तो याद रखें इस केस में हमेशा लॉस होगा, लॉस मतलब लॉस ही होगा। आप सिंपली आप ये समझिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 25% प्रॉफिट और 25% आपका लॉस की बात करें, अगर 25% प्रॉफिट और 25% लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे। ठीक है, मैं आपको बस छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप 25 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 एंड डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 के लिए जरूरत क्या है उतना सोचने का, सिंपली आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखना है, तो 6.25% का लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो कि 18% का प्रॉफिट हुआ एंड 18% का ही लॉस हुआ, और ये भी मेंशन था कि सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 भी है, मतलब ही सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। तो कंडीशन सेम है, जब भी सेम कंडीशन वाली बात होगी तो वहां क्या करेंगे हम लोग, 18 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 आपका 324, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3.24% का लॉस। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। तो हर बार देखिए ऐसा नहीं होगा, बहुत बार थोड़ा डिफरेंट भी होगा, मतलब जब आपका वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, गीता marked an article rupees 3000. He sold the article after after 20% discount. He sold the article after 20% discount to earn 25% profit. Find its selling price. क्वेश्चन क्या है आपका, गीता मार्क्ड एन आर्टिकल रुपीज 3000, कि गीता ने क्या किया, किसी आर्टिकल का दाम कितना रखा, 3000 रखा है ना। तो ही सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर 20% डिस्काउंट टू अर्न 25% प्रॉफिट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या है। ये बहुत ही ध्यान से समझने योग्य बात है कि क्वेश्चन को आप जरूर से नोट डाउन कर लें, काफी इजी क्वेश्चन है ये। पर इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सपोज करिए आज मैं आपको केवल यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट की बात है, तो बहुत बार सिंगल डिस्काउंट के स्थान पे आपका सक्सेसिव डिस्काउंट भी आता है, तो मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट भी कराऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको सिंगल डिस्काउंट की बात ही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब सिंगल डिस्काउंट का ही सम सिखा रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पता है कि एमपी जो गिवन था वो 3000 था ना, तो मतलब उन्होंने क्या किया कि मार्क प्राइस को 3000 रखा है और उन्होंने क्या किया कि डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है? 20% का। ठीक है, तो उन्हें प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%। मैंने उन्होंने इसी प्रकार से डिस्काउंट दिया कि उन्हें 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब सिंपली आप मुझे एक बात बताएं कि देखिए बहुत तरीके से सम्स को बना सकते हैं, फिलहाल मैं आपको दो तरीका जरूर बताता हूँ, समझिए चीजों को, ठीक है ना। मैंने अब तक कई टाइप के सम्स आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है और एक मार्क प्राइस होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका तो नॉर्मल सी बात है, देखिए अगर कोई भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के टाइम पे जब तक आप सामान का दाम बढ़ाकर नहीं बेचेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट होगा? हमें प्रॉफिट होगा कभी? हो सकता है क्या? हो सकता है? आप बताएं। नहीं हो सकता है हमें, यानी कि हमें जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। यानी कि हमारा प्रॉफिट जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक, अब एक बात बताएं कि सेलिंग प्राइस जो बेचारा है वो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने से सेलिंग प्राइस मिलेगा, और सेलिंग प्राइस जो बेचारा है उसमें मार्क प्राइस में से जब हम लोग डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा, है ना। यानी इतना तो क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा और मार्क प्राइस में डिस्काउंट लेस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। मतलब कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों तरफ से मिलेगा, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस भी मिलेगा और अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस भी मिलेगा, है ना। तो सिंपली आप मुझे बताएं, एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी प्रॉफिट की बात हो, ठीक है, और प्रॉफिट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है? तो कॉस्ट प्राइस के ही रेस्पेक्ट में होता है, अगर कोई स्पेशल बात नहीं कही गई हो तो। ठीक है, अब स्पेशल बात क्या है? तो स्पेशल बात स्पेशल वाले दिन। अभी क्या हो रही है? बात हो रही है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100, मार्क प्राइस हो गया 100। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी प्रॉफिट की बात हो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा, तो जब भी प्रॉफिट की बात हो कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगा, जब भी डिस्काउंट की बात हो वहां पे भी मार्क प्राइस 100 हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा बस, ठीक है ना। कुछ ज्यादा नहीं करना है, जबरन नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, बस मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर करा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा हूं। शॉर्टकट्स अभी तो मैं स्टार्ट करता अब तक खत्म हो चुका होता, ठीक है, मैं बस समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से मैं समझाते हुए आगे बताता हूं आपको। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सी ले लेते हैं, ठीक है ना, और मार्क प्राइस को हम लोग एम ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस था सपोज, तो 100 में से 25% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 25% कितना हो जाएगा? 125%। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा कि 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस होगा ना। क्लियर है ना। 100 अगर ये है तो उसमें 25% हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 125%। 125% क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। किसका किसका 125%? कॉस्ट प्राइस का, है ना। अब मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस तो 100 है, 100 का 20% डिस्काउंट, तो 100 का 20% डिस्काउंट कितना होता है? 20% 20 होता है, तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस होगा वो 80% और अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 125%। मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80% ऑफ मार्क प्राइस जो है वही क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, एंड इट शुड बी इक्वल, है ना। और ये क्या होना चाहिए आपका? इक्वल होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, बस ये मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में है। मार्क प्राइस का 80% जो होगा वो सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस तो बड़ा होता है ना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, और यहाँ पे सिंपली कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, परसेंटेज कैंसिल हो गया, 80 बाई 125 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए ध्यान से, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका 16, यहाँ पे हो गया आपका 25, है ना। 16 5 से 80 एंड 25 5 जब 125, तो कॉस्ट प्राइस इज टू मार्क प्राइस का जो रेशियो आ गया वो 16:25 आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा, मार्क प्राइस कितना गिवन था? 3000, यानी कि इफ दिस 25 यूनिट इक्वल टू 3000 देन 1 यूनिट इक्वल टू 3000 बाई 25 इंटू 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस चीजों को समझे, यानी कि इसमें जो मैंने आपको समझाया, अगर किसी को दिक्कत हो गई हो तो वीडियो को वापस से, मैंने सारी बातें बहुत सजा सजा कर ही कही हैं, तो अगर मान लेते हैं कहीं स्किप हो रही हो तो आप वापस से वीडियो को पीछे करके वापस से सुनिए, देखिए आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है।
ठीक है, देखिए ध्यान ध्यान से सबसे पहले चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग इसको बनाएंगे, वीडियो पॉज करके बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपका, सपोज करिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 50% का, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है आपको 40% का, ठीक है। आप जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो है आपका 25%, ठीक है ना। और आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, किसके बीच का रेशियो आपका, आपको जो रेशियो बताना है यहाँ पे मार्क प्राइस इस प्राइस के बीच का रेशियो बताना है, अब सॉरी कॉस्ट प्राइस के बीच का, ठीक है। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी करें आप लोग, वीडियो अगर दिक्कत हो तो वीडियो को आप पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अब, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट में बनाएं इसको। अभी देखें फिलहाल, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि प्रॉफिट की बात हो रही है ना, प्रॉफिट की बात जब भी होगी तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, और डिस्काउंट की बात जब भी होगी तो मार्क प्राइस कितना होगा 100। तो और देखिए एक ही आर्टिकल को 40% प्रॉफिट के साथ बेचा गया और 25% डिस्काउंट देने के बाद, तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का जो 140% होगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा, 100 प्लस 40 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस का जो 140% जो होगा वही आपका सेलिंग प्राइस का 140 सॉरी कॉस्ट प्राइस का जो 140% होगा, और मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें 25% आप डिस्काउंट दे देते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 75 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस कितना होता है आपका 75 बाई 140, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से यहाँ पे कितना होता है आपका 15, ठीक है ना, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 28, बस हो गया 15:28, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 2015, ठीक है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना था, क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा वो कॉमन पार्ट है दोनों के बीच का, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे, तो मिटा दें हम इसको, चलिए यहां पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसके साथ करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो एक सीआई का क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका है 12,000, और रेट की बात करें तो रेट आपका है 7% ले लीजिए पर एनम, और टाइम की बात करें तो टाइम आपका 2 इयर्स है, और आपको आंसर क्या बताना है कि सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब आपको दूसरे साल का सीआई बताना है, ठीक है। तो आपको ये आंसर बताना है। तो सिंपली आप ये समझें कि कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है आपका 100% होता है ना। तो इस तरीके से 7% पर एनम, मतलब फर्स्ट ईयर भी 7% और सेकेंड ईयर भी 7%, बट फर्स्ट ईयर जो 7% होगा वो डायरेक्ट 100 पे होगा, है ना। फर्स्ट ईयर जो 7% होगा किसके ऊपर होगा, वो डायरेक्ट 100 पे होगा, यानी कि 100 का 7% 7 होता है, 100 का 8% 8 होता है, 100 का x% x होता है, 100 का y% y होता है ना, 100 का z% z होता है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट ईयर जो आपको 7% मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल बेस प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस जो इंटरेस्ट ऑलरेडी इनको मतलब जो इंटरेस्ट ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में मिल चुका है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा 100 का 7% 7 और 7 का 7%, आप ध्यान से समझें कि 7 का 7%, ये स्पीड मैथ्स की मैं बात बता रहा हूं आपको, 7% 7/100 यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 49/100, यानी कि 0.49 हो गया, है ना। 49/100 क्या हो गया यहाँ पे 0.49, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.49, ठीक है। तो अगली बार याद रखिएगा 8 का 8% क्या होगा, 8 का 8 क्या होगा, 8 का 8%, 8 into 8, 8 is 64.64, ध्यान रखिए यहाँ पे 7 का 7% क्या है, गड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे, 7 का 7% बताना है आपको। तो 7 7 जब 49, तो बाई 100 था ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखा, तो सिंपली जिस नंबर का मतलब सेम नंबर का सेम परसेंट अगर पूछे तो सीधे स्क्वायर करना है, यानी कि 12 का 12% क्या होगा 12 का 12%, सबसे पहले ये सोचिए स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 1.44% हो जाएगा, है ना, यानी कि आप 1.44 हो जाएगा, परसेंट नहीं, गड़बड़ी हो गई थोड़ी बोलने में,
ठीक है। अब देखिए 13 का 13% क्या होगा 1.69, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी 1.13 का 13%। ये अगर आप कहेंगे 18 का 18% क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, यानी कि 3.24। 21 का 21% क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यानी कि 4.41। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इसको समझे आप लोग, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो स्पीड मैथ्स में काम आएंगी आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 0.49। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट कितना था, ये जो भी चीजें आप बना रहे हैं 100 के रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में होने के कारण ये क्या है आपका परसेंटेज है, ये क्या है परसेंटेज के रूप में ही आप बना रहे हैं। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट 7 था, बट हमें तो फर्स्ट ईयर पूछा नहीं है, हमें पूछा है सीआई ऑफ सेकंड ईयर, तो डेफिनेटली सीआई ऑफ सेकंड ईयर ये टोटली सीआई है, बट दिस इज द फर्स्ट ईयर सीआई एंड दिस इज द सेकंड ईयर सीआई। अब क्या हो गया 7.49% ऑफ किसका, ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि 12,000 का अगर हम लोग 7.49% निकाल दें तो देखिए क्वेश्चन के लिए नीचे हमने 100 दिया, ठीक है, और डेसिमल हटा करके और 2 जीरो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से 30 कैंसिल आउट कर देते हैं। जहां तक मल्टीप्लाई करने की बात है तो 12 9 जा 108 होता है, कैरी कितना हो गया 10, 12 4 जा 48 प्लस 10 58, कैरी कितना हो गया आपका 5, 12 7 जा 84 प्लस 5 89, और देखिए नीचे 10 था, यानी कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल, दिस इज आंसर, यानी कि 898.8 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सीआई ऑफ सेकंड ईयर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज 12,000, है ना, क्लियर है यहाँ पे, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर दिक्कत जहां पे भी होती है आप वीडियो को वापस से रिपीट करें, आपको जो भी चीजें मैं आपको बताया हूं वो सारी चीजें मैंने बहुत सजा सजा कर ही लगभग बताई हैं, तो कोई भी दिक्कत हो आप उसको 2 बार 3 बार देखें, अगर फिर भी दिक्कत हो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ठीक है, हम हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी डाउट्स हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, और टाइम की बात है तो टाइम यहाँ पे मैं 2 ईयर्स लिख देता हूं, जहां पे आपको सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है 152 रुपीज, ठीक है ना, और आपका रेट परसेंटेज हो गया 8% पर एनम, ठीक है ना। अब सिंपली आप मुझे बताइए प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और सीआई माइनस एसआई इज गिवन, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसके बराबर का कोई ना कोई परसेंटेज या फिर रेशियो चाहिए जिससे कंपेयर करके हम लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सके। सिंपली आप बताइए कि कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो फर्स्ट ईयर 8%, तो सेकंड ईयर भी 8%। मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं, देखिए जिस दिन मैं आपको चैप्टर वाइज सारा क्लास करा दूंगा फिर आप ये क्वेश्चन देख देख के बना देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो 100 का 8% क्या हो गया 8। अब सेकंड ईयर की बात करें, देखिए 100 का 8% 8, अब इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 8 का 8%, अभी मैंने आपको क्या बताया था 8 का 8%, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 0.64 हो गया। अब ध्यान रखिएगा ये टोटल ही क्या है, टोटल जो है आपका वो सीआई है, ये टोटल जो है आपका सीआई है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, इस तरीके से तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आपका 8, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पर ईयर इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पर ईयर इक्वल होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑलवेज किसी बेस प्रिंसिपल पे काउंट होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर जितना इंटरेस्ट होता है सेकंड ईयर भी सेम होता है, थर्ड ईयर भी सेम होता है ना, तो ईच ईयर सेम इंटरेस्ट मिलता है उनको। देखिए फर्स्ट ईयर 8 रुपीज उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेकंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 8 रुपीज ही मिलेगा। इस कारण से याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको समझाया पर सिंपली आप याद रखिएगा ना, टोटल सीआई होता है उसमें से ये वाला आपका एसआई होता है, बस इतना समझने से ही हो जाएगा, उतना जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिज्ञासु होते हैं जिनको जानने की इच्छा होती है जान सकते हैं, पर आप सिंपली समझिए टोटल अगर सीआई है उसमें से ये लाइन आपका एसआई है, तो सिंपली आप बताइए टोटल सीआई में से इस एसआई को हम लोग गायब कर देते तो क्या बचता है, ये दिस इज कॉल्ड सीआई माइनस एसआई, दिस इज कॉल्ड सीआई माइनस एसआई। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, देखिए 8% था तो 8 और 8 का स्क्वायर अल्टीमेटली आ गया, ये अगर 7% मैंने बताया था आपको तो ध्यान रखिएगा क्या आया था, मैंने इसके पहले जो बताया था वीडियो उसको पीछे करके आप देख सकते हैं वीडियो को,
ठीक है ना, 100 था तो 7 7 और 7 का स्क्वायर 0.49। ध्यान रखिएगा अगर टोटल सी आई है तो ये क्या हो गया आपका एस आई है ना, तो ये क्या हो गया आपका सी आई माइनस एस आई। तो याद रखिए सी आई माइनस एस आई क्या हो जाता है, खासकर 2 साल के लिए सिंपली जो रेट गिवन होता है उसका स्क्वायर और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, है ना। तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, अब आप मेंटली कर सकते हैं, अगर 8% है तो 8% के हिसाब से सी आई माइनस एस आई क्या होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 0.64%, यानी दिस इज इक्वल टू 0.64%, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं फिर भी ट्री बना देता हूं एक बार और, 8% के हिसाब से ये अगर 100 हो जाता है तो ये 8 और 0.64 और ये वाला प्लेस जो होता है आपका सी आई माइनस एस आई होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 0.64% दैट इज इक्वल टू 512, देन 1% इक्वल टू 512 बाई, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं उसको जिससे कि आपको दिखने में सुविधा हो, ठीक है ना। तो 0.64% अगर यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 512, ठीक है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1% इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने गलत लिख दिया, 512 बाई 0.64 इंटू 100, डेसिमल हटा करके यहाँ पे डबल जीरो और डाल दीजिए, इससे 8 टाइम में कैंसिल हो गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 80,000, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करेंगे, आप लोग भी ट्राई करिए। और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको बहुत ही एक क्वेश्चन मैं आपको इसी से रिलेटेड हो जाए, सीआई से रिलेटेड, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका, टाइम 2 इयर्स है, बस बताना है आपको क्या यहाँ पे सीआई क्या होगा। मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सीआई बताना है। तो सिंपली याद रखिएगा ये परसेंटेज अगर आपका होल नंबर में रहा तब तो कोई बात नहीं है, तब इसको आप परसेंटेज बेस पे बना सकते हैं। पर ड्यू टू ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है बोल करके आप इसको किस में बनाएं, तो रेशियो में बनाएं, ठीक है। तो आप याद रखिए 16 होल 2/3% इक्वल टू होता है आपका 1/6। क्या होता है 16 होल 2/3% इक्वल टू 1/6। तो याद रखिएगा ये क्या है आपका इंटरेस्ट है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिस्काउंट में ये क्या था, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। मतलब इसके लिए क्या है 1, यानी इसके लिए अगर 1 है तो ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो गया 1 है, ठीक है। ये क्या है इंटरेस्ट है और इसी के बदले में तो 1 आया तो ये भी इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। और ये क्या है आपका इंटरेस्ट किस पे होता है, तो प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, तो प्रिंसिपल के ऊपर। फिर से मैं समझा दूं, अगर यहाँ पे सपोज करिए कि ये रहता 12.5%, 12.5% क्या है इंटरेस्ट है अगर, ठीक है। तो 12.5% 1/8 होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, यही आपका इंटरेस्ट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इसके साथ पर एनम लिखा हुआ है, मतलब ये जो भी रेशियो बना वो किसका बना, 1 ईयर का बना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पर एनम लिखा हुआ है, ये भी कितने साल का बना, तो 1 ईयर का बना, ठीक है ना। चलिए सिंपल क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूं आपको, ठीक है। मत बोलिएगा सर फास्ट करना है, अगर दिक्कत हो तो आप वापस से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत दिक्कत हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपली आप ये कह सकते हैं प्रिंसिपल के पास कितना कितना था, प्रिंसिपल 6 था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए बस कि आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो 6 के बाद अमाउंट में आफ्टर 1 ईयर इनिशियली यू इन्वेस्टेड ₹6 and after 1 year you got interest that was 1 and now the amount becomes 7, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये रेशियो कितने साल का हुआ, फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर भी ये, अच्छा ये रेशियो आया कहां से, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल चलेगा तो दूसरे साल भी तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, दूसरे साल भी अगर चलेगा तो दूसरे साल भी रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस यही आने वाला है 6:7। तो सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो गया 36:49, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा
कि आफ्टर 2 ईयर जो रेशियो बना प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या हो गया आपका 36 टू। देखिए एक बात मैं बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने टाइप्स हैं और उसको इतने टाइप से मैं आपको ब्रेक करके बता सकता हूं, कुछ कहने का नहीं। ठीक है, जिस दिन चैप्टर बेस कराऊंगा, अगर मैं आपको 10 घंटे भी कंटिन्यू क्लास करा दूं तब भी आपका टाइप नहीं खत्म होगा। ठीक है, और उसमें इतनी बारीकियां हैं, इतने शॉर्टकट कहने का नहीं। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन के टाइम पे आप एक क्वेश्चन के टाइप से ही मेथड लगाने होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 36 क्या था आपका प्रिंसिपल, 49 क्या था आपका अमाउंट। तो इंटरेस्ट क्या बनेगा, डेफिनेटली 13। यू कैन अंडरस्टैंड हियर द प्रिंसिपल is 36 and amount is 49. After 2 years the ratio between principal and amount, and here the interest is 13. So this 36 unit will be equal to this 3600. 36 unit equal to 3600, then 1 unit equal to 100, then 13 unit equal to 1300. Answer will be 1300. तो then CI will be 1300. समझ आया अगर थोड़ा बहुत क्लियर है एकदम? ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो देखिए अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, हम बिल्कुल उसमें कुछ और, अगर आप लोगों के लिए कुछ और ऐसी चीजें होंगी जो सुविधा और की जाने योग्य होंगी तो अवश्य हम लोग करेंगे। लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हों और उससे रिलेटेड जो डाउट हो उस पर भी हम लोग वीडियोस और भी बहुत सारी बना सकें। ठीक है, और एक बात कहूं मैं आपको, आप जुड़े रहें, क्लास करें, क्लास देखें और अपने कंटेंट्स को और भी बढ़ाएं, अपना तरीका बढ़ाएं, टेक्निक्स बढ़ाएं, जिससे आप बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं इसी क्लास में। थैंक यू।